मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। महागाढ़ा प्रस्तावना। समय की धारा अनंत है, वह न प्रारंभ देखती है न अंत। उसके पृष्ठों पर असंख्य कथाएं अंकित हैं। कुछ भुला दी गईं, कुछ अमर हो गईं। उन्हीं अमर कथाओं में से एक है सोमनाथ की कथा। यह केवल एक मंदिर की गाथा नहीं, बल्कि भक्ति और शाप, तपस्या और करुणा, विनाश और पुनर्जन्म की अनंत यात्रा है। समुद्र मंथन और चंद्रमा का उद्भव सत्य युग का समय था। देवता और दानव दोनों अमृतत्व की खोज में थे। उन्होंने समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रज्जु बना और समुद्र का अथाह जल मथित होने लगा। मंथन से एक एक करके अद्भुत रत्न निकले। लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, पारिजात और अंत में समुद्र के गर्भ से उदित हुआ चंद्रमा। उस समय आकाश ने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। शीतल, उज्ज्वल, दिव्य तेज से युक्त चंद्रमा की आभा से सारी दिशाएं चमक उठी। अंधकार जैसे किसी अनजाने आलोक में पिघल गया हो। देवताओं ने आश्चर्य से कहा, यह तो स्वयं सौंदर्य का स्रोत है। यह रात्रि को भी दिन के समान मनोहर बना देगा। ब्रह्मा ने चंद्रमा के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तुम अमर रहोगे, आकाश में स्थान पाओगे, समय की गति का माप बनोगे। इंद्र ने कहा, तुम्हारे बिना जीवन संभव नहीं होगा। तुम रस दोगे, औषधियों को प्रभाव दोगे। और उसी क्षण चंद्रदेव का स्थान आकाश मंडल में निश्चित हो गया। चंद्र और दक्ष की कन्याएं। ब्रह्मा ने निश्चय किया कि चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्याओं से कराया जाए। दक्ष की कन्याएं 27 थीं। ये 27 नक्षत्र थीं, प्रत्येक अपने रूप, तेज और गुण में अद्वितीय। विवाह का समय आया। विशाल यज्ञशाला सजी, देवगण आमंत्रित हुए। स्वयं विष्णु और महादेव भी इस मंगल दृश्य के साक्षी बने। दक्ष ने चंद्र को वरमाला पहनाते हुए कहा, हे सोमदेव, मेरी ये 27 कन्याएं अब तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम इन्हें समान रूप से स्नेह देना। प्रत्येक नक्षत्र तुम्हारे संग बंधकर अमृतत्व पाएगा। चंद्र ने प्रणाम किया। तथास्तु, मैं सबको समान मानूंगा। रोहिणी का पक्षपात विवाह के बाद चंद्र ने आरंभ में सबको समान रूप से स्नेह दिया, किंतु शीघ्र ही उनका मन केवल रोहिणी पर ठहर गया। रोहिणी का सौंदर्य, उसकी मधुर वाणी और कोमल स्वभाव ने चंद्र के हृदय को बांध लिया। वे दिन रात उसी के साथ रहने लगे। अन्य पत्नियां उपेक्षित हो गईं। पुष्या बोली, हमसे तो जैसे कोई संबंध ही नहीं रहा। अश्विनी ने कहा, विवाह के समय उसने वचन दिया था, पर अब। सभी बहनें दुखी होकर पिता दक्ष के पास पहुंची। पिताजी, चंद्र हमें भूल गए हैं। वे केवल रोहिणी में रमे रहते हैं। दक्ष का क्रोध ज्वाला की भांति फूट पड़ा। शाप दक्ष ने चंद्र को बुलाया और कहा, हे सोम, तुमने सबके सामने वचन दिया था कि मेरी कन्याओं को समान स्नेह दोगे, परंतु तुमने केवल रोहिणी को ही अपनाया। यह अनुचित है। चंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, प्रजापति, मेरा हृदय मेरे वश में नहीं है। रोहिणी की ओर मेरा आकर्षण स्वाभाविक है। दक्ष ने क्रोध से कहा, तुम्हारा यह पक्षपात मेरी कन्याओं का अपमान है। मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम्हारा तेज क्षीण होगा। तुम क्षय रोग से ग्रसित होगे। तुम्हारी कलाएं घटेंगी और तुम दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जाओगे। शाप सुनते ही चंद्र का शरीर पीला पड़ गया। उनका तेज घटने लगा। आकाश में पूर्णिमा का चांद सिकुड़कर अर्धचंद्र बनने लगा। औषधियां अपनी शक्ति खोने लगीं। पृथ्वी पर निस्तेजता फैल गई। देवताओं की व्याकुलता। देवगण एकत्र होकर बोले, यह तो महाविनाश है। चंद्र बिना जीवन संभव नहीं है। वे औषधियों में रस भरते हैं, वनस्पतियों को पोषण देते हैं। उनके बिना यज्ञ, कर्म और जीवन सब रुक जाएंगे। इंद्र ने कहा, चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। ब्रह्मा ने सब सुना और कहा, दक्ष का शाप अटल है, लेकिन इसका समाधान केवल एक ही है। महादेव वे ही हैं जो शाप को भी वरदान बना सकते हैं। चंद्र को साथ लेकर प्रभास क्षेत्र जाओ और वहां शिव की आराधना करो। प्रभास क्षेत्र की तपस्या। प्रभास क्षेत्र समुद्र के किनारे था। वहां की रेत चांदी की तरह चमकती थी। लहरें अनंत स्वर में गाती, मानो वे स्वयं शिव का नाम जप रही हों। चंद्र वहां पहुंचे और तपस्या आरंभ की। उन्होंने एक शिला पर आसन जमाया, नेत्र मुंह लिए और शिव का स्मरण किया। एयूएम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। समय बीतता गया। दिन रात में बदलते, रात दिन में। चंद्र का शरीर क्षीण होता गया, पर उनकी भक्ति दृढ़ रही। देवता भी मिलकर यज्ञ करने लगे। समुद्र की लहरें उनके मंत्रों का प्रत्युत्तर देती। आकाश में मेघ उमड़ते और शिव नाम के साथ विलीन हो जाते। शिव का आविर्भाव एक रात, जब समुद्र शांत था और आकाश तारों से भरा था।
अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लहरें ठहर गईं, दिशाएं आलोकित हो गईं। उस प्रकाश से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके जटाजूट में गंगा बह रही थी, कंठ नीलवर्ण था, त्रिनेत्र से असीम करुणा झलक रही थी। शिव ने कहा, चंद्र, तुम्हारे तप ने मुझे प्रसन्न किया है। दक्ष का शाप अटल है, पर मैं उसे संतुलित करूंगा। तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होोगे और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ोगे। इस प्रकार शाप भी सत्य होगा और तुम्हारा तेज भी अक्षुण्ण रहेगा। चंद्र ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, भोलेनाथ, आप ही मेरे नाथ हैं, आप ही मेरी रक्षा हैं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, आज से मैं इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट रहूंगा। यह स्थान सोमनाथ कहलाएगा। यहां मेरी आराधना करने वाला हर भक्त रोग, दोष और बंधन से मुक्त होगा। और उसी क्षण शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। समुद्र ने लहरों से उस लिंग का अभिषेक किया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सोमनाथ का वैभव चंद्रदेव ने वहीं स्वर्ण का मंदिर बनवाया। उसमें रत्न जड़े थे, स्तंभ हीरों से दमकते थे। युगों युगों तक वह मंदिर भक्ति का केंद्र बना। रावण ने आकर यहां तपस्या की, श्री कृष्ण ने द्वारका से आकर यहां पूजा की, पांडवों ने भी इस मंदिर में आकर आराधना की। श्री कृष्ण की लीला का अंत समय बीता। द्वापर युग के अंत में जब यदुवंश का विनाश हुआ, श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र आए। महाशिकारी जरासंध ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके चरण में लगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है, अब मेरी लीला पूर्ण होती है। उन्होंने धरती का शरीर त्याग दिया और समुद्र में लीन हो गए। यह वही समुद्र था जो प्रतिदिन सोमनाथ का अभिषेक करता था। इस प्रकार सोमनाथ कृष्ण लीला का अंतिम साक्षी भी बना। उपसंहार सोमनाथ केवल पहला ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, यह भक्ति की अनंत शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि शाप भी भक्ति से वरदान बन सकता है, विपत्ति भी तपस्या से सौभाग्य बन सकती है, और भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भी जब भक्त सोमनाथ के दर्शन करते हैं, समुद्र की लहरों में वही शिव की गूंज सुनाई देती है, मैं यहां हूं युगों युगों तक अपने भक्तों के लिए।